भाई का गैंग द पाकिस्तानी फैमिली इलेक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नजीर और मेरा नाम है वजाहत। तो यार मोदी जी ऑन खान सर पटना, अच्छा, मतलब कि मोदी जी ने बात की है खान सर पे। यानी यार आजकल खान सर तो बड़े छाए हुए हैं इंडिया के अंदर, कपिल शर्मा शो के अंदर भी आए हैं, इधर बिल्कुल उधर भी बड़ा आ भैया रहे हैं। खान सर का यार ये आपका बंदा नाम तो इंडिया में लेजेंड है बहुत यार, मशहूर ये है। बंदा लेजेंड है। अब ये पहले जल्दी से वीडियो वॉच करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। और हमारा पाकिस्तान कहता है कि भाई वहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। ये देखो मुसलमान है जो पढ़ाने वाला है पूरे भारत के अंदर इसको भगवान समझ के पूजा जाता है। अच्छा बच्चे बिल्कुल यही अब ये बात। बिल्कुल वॉच करते हैं इसके बारे में, फिर बाद में कुछ कह पाएंगे। तो काड़ा करते हैं स्टार्ट। आप हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को मिलिए, अमीर से अमीर व्यक्ति को मिलिए, गरीब से गरीब व्यक्ति से मिलिए, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे को मिलिए, सबसे अनपढ़ को मिलिए, और एक प्रश्न पूछिए, एक जवाब कॉमन आएगा। उसके जीवन का मकसद क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी को भी पूछा, आप अपने ड्राइवर को पूछिए, भाई क्या क्या सोचते हैं? नहीं साहब, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरी तो जिंदगी ड्राइवरी में पूरी हो गई। उसको बिल्कुल यही कहते हैं। ऐसा ही बिल्कुल साहब, मैं कईयों को पूछता हूँ, गरीब व्यक्ति ड्राइवर होगा, लिफ्टमैन होगा, मैं कभी पूछता हूँ भाई कर्ज वर्ज तो नहीं है ना? तो कहते नहीं साहब कर्ज है। कर्ज किस बात का है? बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए कर्ज किया उसने। इसका मतलब हुआ कि देश में सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो बेस्ट टीचर्स। वाह क्या कोई शक नहीं। हम इस बेस्ट टीचर निर्माण करने को और सामान्य व्यक्ति को लगे कि भाई टीचर बनना एक बड़ा गौरवपूर्ण काम है और मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता। और किसी टीचर से पढ़ाई करने के लिए आपने स्टूडेंट्स की इतनी भीड़ देखी? अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका ही अनोखा हो बच्चे देख तो ये सपना नहीं, हकीकत कहलाएगा। कुछ कौन है? पटना वाला यहीं पे आएगा का? यहीं पे खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं, जहां जाएगा तो हाथ दीजिए, इसे उड़िया देगा, उतर जाएगा, खोपड़िए पे चपा जाएंगे वहीं पे। नाम खान सर। बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया। बहुत जबरदस्त शौक आदमी है। बचपन से ही सवाल पूछने का था और आज इंडिया को लाखों के बंदे की सवालों आवाज के ऊपर। जवाब देते हैं, वो भी बहुत कम फीस में, क्योंकि लक्ष्य है लोगों को काबिल बनाने का, ना कि उनको पढ़ाकर उनसे पैसे कमाने का। लड़कों के अंदर एनर्जी है, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उनको अपनी भाषा में सीखना है। मेरा मकसद यही रहा कि लड़के जब मेरे क्लास में आए तो वो ये सोच कर ना आए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये सोच कर आए कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, और एक एनर्जी के साथ आए और हंस खेल के जाए। लो सोचा तू ही ना पोती थी उसको, तो ये सब नहीं करना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए एकदम इंसान। इतना बेहतरीन ढंग से वो पढ़े और टीचर इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाए कि जिस तरह मूवी देख के आते हैं याद हो जाता है, उस तरह जीवन भर याद हो जाता है। रतिया में उतारने के लिए इस पेंटिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तब वहां पे लाइट जलाना पड़ता है, भुकभुकवा लाइट। चाहते तो शिक्षा को अपनी कमाई का जरिया बनाकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर इन्होंने जो रास्ता चुना वो मुश्किल जरूर है, पर वो मुश्किल रास्ते ही अक्सर इंसान को कामयाबी की ओर ले जाते हैं। जो लोग हमें करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से ही फीस लेंगे। और मेरा मकसद यही है कि समाज की अंतिम पीढ़ी को हम शिक्षा दे सके, जिसे तकिया खरीदने का पैसा नहीं, वो अपना हाथ मोड़ कर तकिया लगाता है, तो उसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं कि जब हमें कोई अगर 1 करोड़ में खरीदेगा तो वो स्टूडेंट से लेगा। इसलिए हम कम से कम में हम शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो लोग जागरूक हो सके। एक अच्छे स्टूडेंट के पीछे सिर्फ एक टीचर का हाथ नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी है जिनकी उंगलियां पकड़कर हमने चलना सीखा है। हमारा अभिभावक के लिए भी मैसेज रहेगा कि गार्जियन के लिए कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार दीजिए, उसे प्यार दीजिए जितना दे सकते हैं, कोई कमी मत कीजिए, लेकिन उस पर हमेशा नजर बैठाए रखिए कि गलत करेगा। यही नजर एक दिन उसको पूरी दुनिया के आगे खड़ा करेगा। ये भी है यार। खान सर जैसे लोग हैं जिन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा, इसलिए गरीबी को हराने का सबसे बड़ा हथियार अपना लिया, यानी शिक्षा। और अब उसी हथियार से वो तैयार करना चाहते हैं एक ऐसा भारत जो पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ना चाहता है, सिखाने के साथ साथ खुद सीखना भी चाहता है। ऐसे ही लोगों को
मैं आरजे प्रवीण करता हूं सलाम एंड हमारी विशिंग तरफ देम से भी ऑल यार। अ वेरी हैप्पी। क्योंकि भाई सीधी सीधी बात, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाई के नाम पे पैसों का बहुत बड़ा खेल खेला जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, पैसे लूटे जाते हैं। और इस तरह खान सर का एक बंदा भी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, नहीं मैं है, तो एक बंदा भी नहीं दुनिया है में नहीं है वजह यार। वहाँ पे हजारों लोग कमरे में बैठे, और मोदी जी ने भी तारीफ की है कि खान सर जैसा टीचर भाई हो तो भाई और क्या सारे ही लेंगे, क्योंकि जो खान सर जैसा टीचर है जब तक इंडिया में, ड्राइवर का बच्चा भी बड़ा अफसर बन सकता है। मैं कहता हूँ कि झाड़ू मारने वाले का भी बच्चा बड़ा अफसर बन सकता है, बर्तन धोने वाली की बेटी भी बड़ी अफसर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, क्योंकि खान सर जो है ना, क्योंकि भाई ये टीचर को ट्रेन इस तरह, वो सबको ट्रेन इस तरह करते हैं कि भाई अगला पढ़ते पढ़ते सोए नहीं, वो समझे कि मैं मूवी देख रहा हूँ। खान सर कहते हैं मैं इस तरह ट्रेन करता हूँ। बिल्कुल भाई, मेरे पास जो बच्चे आए वो डर के मारे ना आए, ऐसे आए कि कुछ सीखना चाहते हैं, कि भाई ये समझो कि थिएटर में मूवी लगी हुई है, इस तरह से है भाई, ये समझे भी लगी। देखो बच्चों की कितनी लगी हुई भाई। खान सर एक ब्रांड बन चुका है इंडिया के अंदर, ऐसा बंदा वजह हो तो इंडिया के से पीछे रह सकता है। और ये लोग कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है, गधों घोंचुओं के बच्चों वहां पे जाके देखो उनको, तो मैं कहता हूँ भगवान समझ के खान सर को पूछता है। सही बोला वजह, कोई शक नहीं है यार, वाकया भगवान समझ के लोग रेस्पेक्ट करते हैं ना भाई। देखो तुम लोग सीधे रास्ते पे चलोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम लोग जो बंदूकें उठा के लोगों को मारोगे तो लोग तुम्हें सैल्यूट मारेगा, ऐसा कैसा हो सकता है? ये बात तो है। वजाद खान सर फीस भी नॉर्मल लेता है, तो अमीर भी पढ़ सकता है, गरीब भी पढ़ सकता है, खाका गरीबों के लिए। अमीर लोग तो छोड़ ही दे, मैं कहता हूँ अमीर लोग तो गरीबों पे पाँव उनको रखना आता है, और गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता था। क्यों कहता है मुझे अगर 1 करोड़ में कोई इदारा खरीदता है, इंस्टीट्यूशन, खान सर ने खुद बोला 1 करोड़ में मुझे खरीदता है तो मेरा 1 करोड़ रुपया तो वो तो लड़कों से निकालेगा ना, और किधर से फीसों से निकालेगा। कहता है वो गरीब का बच्चा किधर से आगे पढ़ेगा, जब एक एक चीज की, एक कोर्स की फीस जब 2.5-3 लाख वो लेगा, जो झाड़ू के मारता है उसका बेटा किधर से पे करेगा? ये उसी दर्द होता है क्योंकि खान सर ने गरीबी गरीब से देखी हुई है ना, खुद ही गरीब था, वो गरीबों का दर्द समझते हैं, वो तब भी फीस वजह थोड़ी कम ले रहे हैं यार, जो गरीब का दर्द समझता है बाबा, थोड़ी नहीं बहुत कम ले ही नहीं रहे, ऐसा समझे फ्री में। जो 3 लाख रुपए में कोर्स हो रहा है, खान सर वो 5-6 हजार में कर रहा है। लाओ अंदाजा, बिल्कुल वो है ही कुछ नहीं। मैं 10वां ऐसा भी नहीं है, 10वां ऐसा क्या, कुछ भी नहीं है, वो समझो फ्री है, मुफ्त है, मुफ्त। अगला भाई उस 5-6 हजार रुपए दे के बड़ा अफसर बनता है, और वो आप अंदाजा लगाओ ना। क्या मैं कहता हूँ, तभी तो मोदी जी भी इनको भाई सलाम करते हैं, इन जैसे टीचर्स को भाई। वो कहते हैं कि भाई इन जैसे टीचर्स की जरूरत है। ऐसा टीचर आपने कभी देखा है? मैंने आप जिंदगी में नहीं देखा, मैंने पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा, जब तक मैं यहाँ पे जमा हूँ तो बिल्कुल नहीं देखा। वजह इस टीचर जो गरीबों का दर्द जानता हो, और गरीब के बच्चे, और ये सीधा शेर का बच्चा है, सीधी बात करता है, कोई बात भी नहीं करता। बिल्कुल बिकने वाला नहीं है। असल मामला ये है, जो बिक गया वो खत्म हो गया, ये बिकने वाला नहीं है, जो अपनी बात पे अड़ता ही रहता है। अब मुझे कोई बोले 1 करोड़ 2 करोड़ की ऑफर मुझे दे, मैं तो खुशी खुशी यहाँ कर दूंगा, पैसा आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन वो कहता है नहीं भाई, भारत का गरीब बच्चा भी पढ़ेगा और आगे निकलेगा। अगर ये चाहता आज अरबोपति होता, पर इसने अरबों रुपए को ठोकरें मारी हैं, अरबों रुपए की ठोकरें मारी और गरीब की तरफ तवज्जो दी। हाँ बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं, आपका कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।